अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया लिल इमाम अल ख़तीब अल बगदादी, सफ़ा नंबर 194 में इमाम ख़तीब बगदादी ने बाब कायम किया है याजिबु तादियतुल हदीस अला सवाब। हदीस को दुरुस्तगी की सूरत में ही बयान करना चाहिए और ये वाजिब है, अगरचे मुहद्दिस ने उसमें कोई गलती की हो, लहन किया हो। ऐसा समझो, ये भी एक मौक़िफ़ है बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन का कि लहन जैसे रावी ने किया है वैसे नहीं बयान करना चाहिए, बल्कि उसको सही करके बयान करना चाहिए। इस पर आगे इक़बाल बयान किए हैं। इमाम आमश ने खुद कहा इन कान इब्न सिरीन यलहनु, अगरचे इमाम इब्न सिरीन लहन करते हैं, रवायत बयान करने में गलती वगैरह कर जाते हैं लफ्ज़ी, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने लहन नहीं किया। फ़इन्न नबिया लम यलहन यक़ूल कव्विम हो। आगे समझ, 194 सफ़ा है। इस तरह आगे और कई एक मुहद्दिसीन के अक़वाल बयान किए हैं। बेटो सफ़ा 198 पर यह मसला है, रवायत बिलमाना बयान करना ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। सलफ़ की एक बहुत बड़ी जमात ने अक्सर ने ये कहा है कि रवायत बिलमाना जायज़ नहीं है, बल्कि बेआईनी ही उसी लफ्ज़ का बयान करना वाजिब है। तक़दीम व तख़ीर के अलावा ना ज़्यादती हो, ना कोई हज़फ़ हो, वगैरह वगैरह। आगे समझ, मुहद्दिसीन की जमात का एक दूसरा गिरोह वो कहता है रवायत बिलमाना जायज़ है। कब? जब रवायत बिलमाना बयान करने वाला उसके अल्फाज में, उसके माना में ऐसी खराबी वाक़ई ना कर दे जिसका उसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। यानी वो रवायत बिलमाना भी बयान करे तो उसका माना अल्फाज के साथ मिलता जुलता हो, हमाना लफ्ज़ हो, यानी शरायत के साथ रवायत बिलमाना जायज़ है। हदीस में लफ्ज़ जाला सा आया है तो वो कादा कह दे, हदीस में लफ्ज़ आरफ है वो आलिमा कह दे। आगे समझ, और जब लफ्ज़ है तो फ़र्ज़ बोल दे। तो अब इनके माने तो एक ही है ना। इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह ने इस पर की एक मिसालें दी हैं, यानी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। दो 203 सफ़े पर इमाम ख़तीब बगदादी ने दूसरे मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ज़िक्र किया है जो रवायत बिलमाना को जायज़ करार देते हैं। बाब ज़िक्र मन कान यज़हबु इला इजाज़त रिवाया अलल माना मिन सलफ़। आगे समझ, पहले वो मौक़िफ़ बयान किया जो मना करते हैं, अब ये मौक़िफ़ बयान किया है जो इसको जायज़ करार देते हैं। 203 सफ़ा नंबर। इस पर आगे कई एक मिसालें भी उन्होंने दी हैं। सफ़ा 204 पर वासिला बिन अस्क़ा से रवायत बयान की है, कहते हैं इज़ा हद्दसनाकुम वक़ाल कुतैबा इज़ा जिअनाकुम बिल हदीस अला माना फ़हस्बुकुम। वासिला बिन अस्क़ा फरमाते हैं जब हम आपको हदीस बयान करें उसके माने पर, फ़हस्बुकुम तो तुम्हें काफ़ी है। रवायत बिलमाना अगर बयान करें तो ये भी किफ़ायत कर जाएगी। अबू सईद से रवायत है, कहते हैं अबू सईद खुदरी मुराद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
कुन्ना नजलिसु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा अन नकून अशरत नफर नस्मुल हदीस फमा मिन्ना इस्नान युअद्दियानिही अला हरफिन गैर अन्नल माना वाहिदुन। अल्लाह अकबर। यानी सहाबा इकराम भी रिवायत बिलमाना की इजाज़त देते थे। सफ़ा 204 में ये कौल है। इस तरह और भी आगे के इकबाल नकल किए गए हैं। अल्लाह अकबर। दो 211 सफ़े पर एक और अलग मसला है। क्या मतलब? आपने एक बात पहले बयान कर दी है, सनद बाद में बयान की है तो ठीक है, आई समझ। मसलन मैंने एक हदीस बयान की, आपने पूछा उस्ताद जी आपने कैसे बयान की है, मैं उस्ताद का नाम ले लूँ, उसने कैसे बयान की है, वो आगे नाम ले ले, उसने कैसे, इस तरह आगे समझ। इस पर इमाम खतीब बगदादी ने बाब बांधा है, बाबू मा जा फी इरसाल रावी हदीस वाइजा सुइला बाद ज़ालिका निसनादी फ़ज़ाकरहु। आगे समझ। हल यजूज़ु लिमन यस्मउ अन युलफ़िकहु व युक़द्दिम लिसनाद अल मतन। तो क्या ये जायज़ है कि जिस शेख ने इस तरह सवाल करने पर उसने सनद बाद में बयान की है तो बाद में रावी सनद पहले बयान कर दे, मतन को बाद में बयान कर दे, क्या ये जायज़ है? इस पर इमाम खतीब बगदादी ने बहस की है। और मिसालें दी हैं कि मुहद्दिसीन उसकी सनद को बाद में बयान करते थे, सनद को जैसे उन्होंने सुनी वैसे उसको बयान करते थे। और भी मुहद्दिसीन से ये मिसालें मिलती हैं, वो बगैर सनद के या कुछ रावी छोड़ देते, बयान कर देते। जब उनसे पूछा जाता जी फ़लाँ ने कैसे बयान किया है तो कहते जी फ़लाँ ने फ़लाँ से बयान की है। सईद बिन आमिर से पूछा गया 212 सफ़ा अने राजुल उस आदमी के बारे में, यसमाउल हदीस फ़यस्माउल कलाम मिन क़ब्ल इस्नाद फ़क़ाल ला बास अन यसीर अल इस्नाद क़ब्ल अल कलाम। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। इस पर आगे कई एक दलाल जिक्र किए हैं इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने। आगे सफ़ा 212 से एक नया मसला शुरू हो रहा है, यह हम इंशाअल्लाह कल शुरू इससे पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीक।